अभी अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर जो है बिहार सरकार के द्वारा अपडेट निकल के आ रही है। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको जो है केवाईसी करने के बाद भी पेंशन्स नहीं आ रहा है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका जो पेंशन्स है ना यहाँ पे सरकार के द्वारा भेजना शुरू भी कर दिया गया है। इसकी जो जानकारी जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि पेंशन जो है किनको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कौन से कंडीशन में मिल रहा है। अगर आपने केवाईसी कर लिया हुआ है तो आपका जो पेंशन है वो कब से मिलेगा, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं कि केवाईसी करने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है वो भी इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो है ये वाला पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सीधे उमेश टॉक पे शिक्षा बिंदु पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इजीली क्लिक करके आ सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है एक लिंक यहाँ पे देखने को मिलता है, चेक योर पेमेंट स्टेटस। यहाँ से अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो आया है या फिर नहीं आया है। दूसरा भी तरीका आपको बताएंगे क्योंकि उसके माध्यम से भी पेमेंट का जो स्टेटस है आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे अगर पेमेंट का स्टेटस आपको चेक करना है तो सबसे पहले आपको जो है 26-27 ही सिलेक्ट करना है, जो इसका फाइनेंशियल ईयर है ना, उसको ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आप चाहें तो बेनिफिशियरी नंबर से, अकाउंट नंबर से, आधार नंबर से, तीनों में से किसी एक जानकारी डालकर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपने स्थिति को कि पेमेंट उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे अपना जो भी सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि मैंने आधार कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे मुझे एंट्री करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है डिटेल्स इस तरह से खुल के आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो भुगतान की स्थिति है बताया जा रहा है कि अंतिम भुगतान की जो स्थिति है ना, मई 2026 का पेमेंट यहाँ पे डन कर दिया गया है। यानी कि इनका जो पेमेंट है मई 2026 का यहाँ पे डन हो चुका है और जून माह का जो पेमेंट है ना उसको भी यहाँ पे प्रोसेस में डाल दिया गया है। अब इनका देखेंगे जो केवाईसी हुआ है 22 मई को यहाँ पे इनका केवाईसी हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 22 मई 2026 को सुबह में 10:30 बजे के समथिंग इनका केवाईसी हुआ है। और इनको देखेंगे तो यहाँ पे मई महीने का जो पेमेंट है वो यहाँ पे सेंड तो किया गया है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो जून महीने का पेमेंट है उसको भी प्रोसीड कर दिया गया है। अब इनको मार्च अप्रैल का पेमेंट मिला है कि नहीं मिला है उसके लिए आपको पासबुक देखना पड़ेगा। तो पासबुक देखने के लिए आपको, जैसे कि हमने 26-27 का सिलेक्शन किया हुआ है तो आप यहाँ पे 25-26 का सिलेक्शन करके इनका जो पासबुक है उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो किस माह का पेमेंट इनको मिला हुआ है तो 1/5/2026 से लेकर 31/5/2026 के बीच में जो इनका पेमेंट है वो यहाँ पे 10 जून को यहाँ पे ट्रांसफ़र होने को लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है कि 10 जून 2026 को इतने बजे इनका जो पेमेंट है ना 1100 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मेरा जो है केवाईसी हो गया है, मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आपका केवाईसी हो गया है, जैसे मान लीजिए जिस महीने में आपका केवाईसी हुआ है ना उस महीने का पेमेंट जो है अगले महीने में मिलता है। जैसे मई का आप सभी जानते होंगे पेमेंट जो है आपका जून में मिलता है और जून का पेमेंट जो है जुलाई मिलता है, 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में, आप सभी को पता ही होगा। तो अगर आपने मान लीजिए जून में अपना केवाईसी करवाया हुआ है तो जून का जो पेमेंट है आपको जुलाई में मिलेगा। ठीक है, एक और आपको स्टेटस चेक करके दिखाते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि पेमेंट कैसे मिल रहा है, क्या कुछ यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक और लाभार्थी का हमने स्टेटस को चेक किया हुआ है। इनका देखेंगे तो यहाँ पे 14 जून को जो है केवाईसी यहाँ पे इनका हुआ है और यहाँ पे देखेंगे अंतिम भुगतान की स्थिति, मई माह का भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, देख रहे हैं ना। जबकि इनका जो है समझिए कि 14 जून को यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट किया गया है, लेकिन इनका जो मई महीना का पेमेंट है वो भी यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है जीवन प्रमाणीकरण के चलते। और बाकी देखेंगे जून का जो पेमेंट है वो यहाँ पे पेमेंट प्रोसीड कर दिया गया है, देख रहे हैं ना। जैसे कि इन्होंने जून में अपना पेमेंट जैसे करवाया हुआ है केवाईसी, तो यहाँ पे देखिए कि जून का पेमेंट इनको सेंड कर दिया गया है। तो जिस महीने में आप केवाईसी अपना करवा लेते हैं उस महीने का जो पेमेंट है ना अगले महीने में सरकार यहाँ पे भेज रही है। बाकी जो प्रीवियस पेमेंट है केवाईसी नहीं होने के चलते सरकार यहाँ पे नहीं दे रही है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा कभी भी बिहार पेंशन्स में नहीं हुआ है, जैसे कि आप सभी को पता ही होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो है मई का भी नहीं मिला है, अप्रैल का भी, मार्च का भी नहीं मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने केवाईसी नहीं करवाया था उसके कारण। लेकिन जैसे ही इन्होंने केवाईसी यहाँ पे जून में करवाया तो जून का जो पेमेंट है यहाँ पे अप्रैल में इनको सेंड कर दिया गया है, यहाँ पे प्रोसीड कर दिया गया है। तो इस तरह से केवाईसी करने के
तुरंत बाद आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, बल्कि जिस भी मंथ का आप केवाईसी करवाएंगे उस मंथ का पेमेंट अगले मंथ में आपको मिलेगा और अब इनको कंटिन्यू यहाँ पे पेमेंट देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई स्थिति है तो हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरा केवाईसी होने के बाद भी नहीं आ रहा है। तो एक बार इस चीज़ों को समझ लीजिएगा, उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो हमें बता सकते हैं कमेंट्स में कमेंट करके। बाकी पेमेंट यहाँ पे प्रोसीड होने शुरू हो गए हैं, तो आपका आज कल परसों तक प्रोसीड हो जाएगा और अपना जो अकाउंट है दूसरे तरीक़ा से चेक भी कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें ज़रूर बताएंगे। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी